नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार और मेरे साथ अभी किसान दीदी हैं। आपने बिहार में किसान चाची किसान भैया को देखे होंगे। मैं शायद पहली बार बिहार की इकलौती किसान दीदी को आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। इनके बारे में जान लीजिए। इनका नाम है अंजू यादव और ये बिहार में ही नहीं अपने आसपास में डूबती हुई किसान की जो विधि व्यवस्था है और समाज में हो रही कुरीतियां हैं और जो हमारे आसपास में जितनी भी गलत तरीके की जो हो चल रही है उन सभी में ये अहम भूमिका एक फिल्म में हीरो की किरदार की तरह निभा रही है। तो अंजू मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे वॉइस ऑफ बिहार चैनल में। धन्यवाद सर। वॉइस ऑफ बिहार के जितने भी दर्शक हैं मैं सभी को प्रणाम, नमस्कार। और आज आप मेरे घर आए, बहुत खुशी की बात है कि आज आपसे हमारी कुछ बातचीत होगी। मैडम, सबसे पहली बड़ी बात, हम जानते हैं कि हमारे बिहार में एक कहावत है, गांव में कहावत कहते थे कि बेटी ज्यादा पढ़ाई मत करो, ज्यादा कुछ मत करो, तुम्हें तो घर में जाके चूल्ही चौका ही करना है। लेकिन आपने तो दुनिया को एक नई कदम और दिशा की ओर ले जा रहे हैं। ये कहाँ से सोच लाए आपने? जी, मैं ये कहाँ से सोच लाई, मैं वो तो बहुत डिटेल तक नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि सभी लोग आज नौकरी की दौर में कहीं ना कहीं भागम भाग कर रहे हैं और मैं अपनी पहचान खेती किसानी से करूं और अपने उस भूले बिसरे भोजन से, भूले बिसरे अनाज से करूं, जिसको फिर से याद करने की जरूरत है इस जमाने में, इस लाइफ स्टाइल के युग में। तो मैं इसीलिए अपना खेती किसानी की ओर अपना मुख मोड़ ली हूँ। मुस्को पुनः मुस्को भवा, मूसा फिर से मूसा बन जाता है। ये आपने पढ़े होंगे। हम किसानी को छोड़कर और अपनी जिंदगी में जितनी सारी बीमारी होती है उसे दूर कैसे हटाएं और जो आर्टिफिशियल चीज है उसको अपनी जिंदगी में, जो जैविक तरीके से होती है खेती हमारी धरती माता में, वो सारी चीजें उपजाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। और अंजू मैम ने भी वही शुरुआत की। सबसे पहले हम आपकी जीवन की शुरुआत करते हैं। शादी होने के बाद आपने ससुराल में आए, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि मुझे मैम ना कहिए, मैडम ना करके मुझे दीदी कहिएगा तो मुझे काफी खुशी मिलेगी। मैं इस चीज को सेक्रीफाई करता हूँ और अंजू दीदी और किसान दीदी बोल सकते हैं। बिल्कुल, किसान अपने जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं जीवन के बारे में क्या बताऊं, कहूंगी तो मैं खुद इमोशनल हो जाती हूँ कि क्योंकि मेरी शादी होके जब आई थी तो मुझे यह काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और मैं उतना डिटेल से मैं बता नहीं पाऊंगी। मैं थोड़ा सा ही बताती हूँ कि जो होती है ना, वो जिस काम को मैं कर रही थी, खेती किसानी मेरे बचपन का ही एक पार्ट था। मैं अपने मायके में भी उस काम को करती थी, लेकिन खेती किसानी के जो रहस्य हैं, गुण हैं और उसके पोषक गुण और उनके जो मूल्यवर्धन होते थे, इसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं थी। तो मैं यहाँ आके जब वो काम करती थी तो मेरी सासू माँ कहती थी, मुझे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी सासू माँ कहती थी कि बनिहार घर की होगी, इसीलिए इसको काम करना आता है। तो मैं उस चीज को अभी मैं चुनौती करती हूँ, चैलेंज करती हूँ महिलाओं के बीच की सबसे आगे कौन होगा। अच्छा, जी, ये चीज जी। अच्छा, इसमें जो यहाँ तक की सफर हो रही है आपके परिवार में, आपके पतिदेव हैं, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार है भरा पूरा, वो लोगों का कितना सहयोग रहता है आपको इस कदम तक लाने में? बहुत बड़ा सहयोग कहा जाए, मैं इसकी व्याख्यान कम शब्दों में करूं तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि मेरे पतिदेव महोदय जो है उनका अगर सपोर्ट नहीं होता तो मैंने अपनी पूरी पढ़ाई पीजी तक का फाइनल और 3-4 ऐसे टेक्निकल कोर्स मैं अपनी ससुराल से की हूँ। मैं अगर बताऊं तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक झोपड़ी से और उस बिचाली पे सोते हुए। आज मैं जहां हूं, जहां बैठी हूं, वहां कम से कम उजला दिखाई दे रहा है। मुझे ये काफी खुशी मिल रही है और मेरे बच्चे भी मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उसी की बदौलत, उसी को कहा जाए तो आज मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चे को मैं बीपीटी कोर्स करवा रही हूँ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और मैं चाहती हूँ कि अपने किसान दीदी के रूप में मैं अपने बच्चे को फ्यूचर को भी किसान से जोड़ते हुए आगे बढ़ाऊं। ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चे को आईएएस आईपीएस बनाने की चेष्टा रखूं, क्योंकि आज के डेट में आईएएस और आईपीएस को भी ना, खान पान जो लाइफ स्टाइल की है वो कहीं ना कहीं कुपोषण का कारण होता है। तो मैं उन चीजों को अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों, अपने घर में बदलाव करने की सोच रखती हूँ और मैं उसी के उद्देश्य से काम कर रही हूँ। आपने बोला कि हम ससुराल आने के बाद 2-3 कोर्स किए,
क्या उस कोर्स के बारे में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? बिल्कुल। मैंने मैट्रिक से लेके और मास्टर डिग्री तक मैं अपनी ससुराल से की, जिसमें मेरे पतिदेव का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। वो यहाँ तक मुझे साइकिल पे बैठा के एग्जाम दिलवाने ले जाया करते थे। उसके बाद मैंने टेक्निकल कोर्स जो की वो 6 मंथ का, 1 ईयर का, ये सारे उन्होंने सपोर्ट किए और उनके सपोर्ट के जरिए मैं वहां तक सक्सेस हो पाई और मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी भी मिला, जिसको मैंने साइड करके आज मैं मिट्टी, पानी और हवा के साथ खेलने के लिए खुशी पूर्वक हूँ और उसके साथ रहूंगी। अभी रिसेंटली बात करूं तो 23 जून को दीदी ने बिहार के जो कृषि मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात करके आई हैं और इनकी व्याख्या करूं, अभी ऑफ कैमरा हमारे से बात हुई तो इन्होंने दूसरे देश पेरिस भी, फ्रांस और पेरिस में, पेरिस भी जा चुकी हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं किसानी का काम लेते हुए शुरुआत इन्होंने झोपड़ी से किया, पहली कदम रोड पे उठाया साइकिल से, धीरे धीरे चलते चलते ये हवाई जहाज की सफर करके फ्रांस और पेरिस तक पहुंच गई। ये एक काबिले तारीफ की बात है। अच्छा, ये फ्रांस और पेरिस जाने की जो बात है ये कहां से शुरुआत हुई? ये फ्रांस और पेरिस जाने की बात की शुरुआत